हेलो एवरीवन। मोहब्बत होती ही ऐसी चीज है कि आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपको कब और किससे प्यार हो जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लेकर आई हूँ जहाँ एक ऐप आपको ये बता देगा कि कौन आपसे प्यार करता है और कौन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। ड्रामा की ओपनिंग सीन में हम आसमान में एक व्हाइट शेप का हार्ट देखते हैं और ये एक लव अलार्म ऐप का साइन था। यहाँ हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोग अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकते। साथ ही हमें बताया जाता है कि इस लव अलार्म ऐप को लॉन्च हुए 1535 डेज हो गए हैं। ये सब कुछ हमें ड्रामा की फीमेल लीड जोजो बता रही थी। तभी जोजो रोड की दूसरी ओर हमारे मेल लीड सनहो को देखती है। वो दोनों ही रोड क्रॉस करते हैं, पर तभी जोजो के फोन पर अलार्म रिंग होता है जिसमें लिखा था कि कोई है आपके 10 मीटर के रेडियस में जो आपसे प्यार करता है। जोजो सनहो को देखती है, पर तभी वहाँ हेयोंग हमारे ड्रामा का एक और मेन लीड आ जाता है। जोजो चुपचाप खामोशी से रोड क्रॉस कर देती है और यहाँ से अब हम 4 साल पहले के वक्त में चले जाते हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि इस लव अलार्म ऐप को लॉन्च हुए अभी बस एक ही हफ्ता हुआ है और ये लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके बाद हम जोजो को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और हमें पता चलता है कि जोजो ने लव अलार्म ऐप को नहीं इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि उसका फोन बहुत ज्यादा पुराना था और उसमें ये ऐप नहीं काम करता। वहीं दूसरी ओर हम सनहो को देखते हैं जो फॉरेन से वापस कोरिया आ गया था और आते ही वो अपने अंकल से पूछता है कि हेयोंग कहाँ है। यहाँ से सीन वापस से जोजो पर शिफ्ट होता है जो कि एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। यहाँ हम हेयोंग को भी देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था और उसे देखिए साफ पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं जोजो को पसंद करता है। काम खत्म कर जोजो जाने लगती है और हेयोंग भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता है। वहीं सनहो भी वहाँ पहुँच चुका था और वो भी खामोशी से बस हेयोंग का पीछा करता है। हेयोंग दूर खड़े होकर बस जोजो को देखे जा रहा था और सनहो उन दोनों को। तभी जोजो की बस आ जाती है और बस पे बैठते ही जोजो और सनहो की नजरें टकरा जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हेयोंग घर पहुंच जाता है और सनहो भी घर आ गया था। ये दोनों लड़के बेस्ट फ्रेंड्स थे। जहां सनहो एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था, वहीं हेयोंग की मदर सनहो की मदर के लिए काम करती थी। वो दोनों एक ही घर में रहते थे। सनहो और हेयोंग दोनों को देख लगता है कि दोनों एक दूसरे की जान है। दूसरी ओर हम जोजो को देखते हैं जो कि एक स्टोर में काम कर रही थी। साथ ही हम जोजो को एक्सपायर्ड फूड्स भी खाते हुए देखते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि जोजो की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मॉर्निंग में सनहो जब स्कूल जाता है तो सारी लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाती है और सनहो का लव अलार्म बार बार रिंग होने लगता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी ओर हम इल्सिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि जोजो का बॉयफ्रेंड था। वहीं टीचर के पास जाते वक्त जोजो और सनहो एक बार फिर से एक दूसरे को देखते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कहते और चले जाते हैं। कुछ देर बाद सनहो ग्राउंड में था, तभी एक बॉल आकर सनहो को हिट करने वाली थी, पर हेयोंग आकर सनहो को बचा लेता है। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ उनकी बातों से हमें समझ आता है कि हेयोंग के पास भी लव अलार्म ऐप नहीं है। सनहो हेयोंग को लव अलार्म ऐप इंस्टॉल करने को बोलता है, पर हेयोंग ऐसा करने से मना कर देता है। घर जाते वक्त हेयोंग सनहो की कार में था, तभी उनकी नजर जोजो पर पड़ती है और सनहो अपने अंकल से उसे फॉलो करने को कहता है। ये सुन हेयोंग हैरान हो जाता है और उसे देख सनहो कहता है, बिना लव अलार्म ऐप के भी तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम उसे पसंद करते हो। पर हेयोंग इस बात से इनकार कर देता है। वो लोग जोजो को उसके घर तक फॉलो करते हैं और फिर हेयोंग बताता है कि जोजो का बॉयफ्रेंड है, जिस पर सनहो उसे कहता है, तो क्या हुआ, जरूरी नहीं हर कपल्स एक दूसरे को पसंद ही करे। अब रात में हम देखते हैं कि जोजो फिर से स्टोर में काम कर रही थी और हमें पता चलता है कि वो यहाँ अपनी आंट के साथ रहती है। जोजो की लाइफ बहुत ज्यादा मेस्ड अप थी और उसे बहुत सारे काम करने पड़ते थे पैसे कमाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कर्जा था उसकी आंट का उस पर जिसे उसे उतारना था। साथ ही सनहो भले ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, पर उसकी भी जिंदगी का अलग ही खालीपन था और बचपन से बस उसे हेयोंग का ही साथ मिला था। खैर, नेक्स्ट डे स्कूल खत्म कर जोजो अपने स्टोर पर वापस जा रही थी, पर तभी वो नोटिस करती है कि सनहो उसका पीछा कर रहा है। जोजो सनहो को कहती है, मेरे पीछे मत आओ, और अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं ये समझूंगी कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। पर सनहो सीधा अपने लव अलार्म ऐप को ऑन कर देता है, मगर इसमें कुछ भी शो नहीं करता। ये देख उसे जोजो में और इंटरेस्ट होता है और वो उसका पीछा करता है। इसके बाद वो जोजो को कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो जोजो को लेकर एक गली में आ जाता है और कहता है,
डू यू वांट टू किस? पर जो साफ साफ मना कर देती है और कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है और अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हारी पिटाई कर देगा। जिस पर सनहो कहता है मैं मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। इतना कहकर सनहो जोजो को किस कर देता है। दूसरी ओर हम हेयोंग को देखते हैं जो स्टोर में बैठकर जोजो के आने का इंतजार कर रहा था, पर वो नहीं आती। रात को जोजो स्टोर पहुंचती है जहां उसकी आंट उसे आज ना आने के लिए बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है अगर तुम ऐसे ही छुट्टी मारती रहोगी तो तुम अपना कर्जा कैसे उतारोगी। दूसरी ओर सनहो भी घर पहुंच गया था जहां वो हेयोंग को दोबारा पूछता है क्या तुम जोजो को पसंद करते हो, पर इस बार भी हेयोंग मना कर देता है और सनहो उसे बता देता है कि आज मैंने जोजो को किस किया। ये सुन हेयोंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हेयोंग अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था पर सनहो उससे फिर पूछता है क्या तुम जोजो को पसंद करते हो। जिस पर हेयोंग कहता है अगर तुम मुझे इसका जवाब दे दो कि तुमने कल जोजो को किस क्यों किया था तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मैं जोजो को पसंद करता हूँ या नहीं। वहीं जोजो अपने क्लास में थी तभी इल्सिक आता है और कहता है देखा मेरा भी लव अलार्म ऐप ऑन हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने भी इस ऐप को डाउनलोड कर लिया। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है पर जोजो हैरान थी कि उसके पास तो ये ऐप है ही नहीं, तो फिर वो कौन है जिसने इल्सिक का लव अलार्म रिंग किया। साथ ही हम देखते हैं कि बाहर गुलमिन नाम की एक लड़की भी अपना लव अलार्म ऑन करके थी और सनहो के 10 मीटर के रेडियस के अंदर आते ही उसका भी अलार्म रिंग हो जाता है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश होती है। पर थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि ये सनहो की वजह से नहीं हुआ क्योंकि उसने तो अपना अलार्म ऑफ कर रखा है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़े एक दूसरे लड़के डुक गू के ऊपर पड़ती है। ये अलार्म डुक गू ने ही रिंग किया था क्योंकि वो गुलमी को बहुत ज्यादा पसंद करता था, पर गुलमी उसे देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि डुक गू जैसा लड़का उसे पसंद करे। पर डुक गू आज गुलमी को मिलने के लिए पार्क में बुलाता है। साथ ही हम वहाँ जोजो को भी देखते हैं जो उसी पार्क में बैठकर इल्सिक का इंतजार कर रही थी, पर इल्सिक को जोजो और सनहो की किस वाली फोटो मिल जाती है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और क्लास में घुसते ही वो सनहो की पिटाई शुरू कर देता है। और जैसे ही ये बात हेयोंग को पता चलती है तो वो भी वहाँ पहुँच जाता है और इल्सिक के साथ फाइट करने लगता है, पर सनहो उसे रोक खुद मार खाता है। वहीं पार्क में डुक गू जोजो को गुलमी के बारे में पूछता है क्योंकि गुलमी जोजो की कजिन थी। यहाँ डुक गू दुखी होकर कहता है मैं जानता था कि गुलमी नहीं आएगी मुझसे मिलने, और आज जब मैंने गुलमी का लव अलार्म रिंग किया तो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो मुझसे कितना ज्यादा नफरत करती है। इतना बोलकर वो रोने लगता है। जोजो डुग्गू को कंसोल करती है। दूसरी ओर फाइट के बाद एक बार फिर से सनहो हेयोंग को पूछता है क्या तुम जोजो को पसंद करते हो। जिस पर हेयोंग कहता है तुम जितनी बार भी मुझसे पूछ लो पर मेरा जवाब वही रहने वाला है क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम जोजो को पसंद करने लगे हो। जिस पर सनहो कहता है सिर्फ एक किस से मैं जोजो को पसंद नहीं कर सकता। ये सुन हेयोंग कहता है तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम जोजो को पसंद करते हो। ये सुन सनहो भी खामोश हो जाता है और फिर सनहो हेयोंग को कहता है चलो अब हम ये जोजो पर ही छोड़ देते हैं कि वो किसे पसंद करती है। और फिर सनहो हेयोंग को भी लव अलार्म ऐप को इंस्टॉल करने को बोलता है। साथ ही हम डुग्गू को भी देखते हैं जो एक न्यू फोन लेकर आया था ताकि वो गुलमी को गिफ्ट कर सके, पर अब वो उस फोन को जोजो को देता है और कहता है इसे ले लो क्योंकि अब ये मेरे किसी काम का नहीं, और वो उसे फोन देकर चला जाता है। वहीं अब जोजो भी उस फोन में लव अलार्म ऐप को इंस्टॉल करती है और साथ ही हेयोंग भी उस ऐप को इंस्टॉल कर लेता है। थोड़ी देर बाद जोजो स्कूल ग्रुप में आज इल्सिक और सनहो की फाइट वाली वीडियो देख लेती है और फिर वो इल्सिक से मिलने जाती है जहाँ वो इल्सिक को बता देती है कि उसके पास सुबह में वो लव अलार्म ऐप था ही नहीं, इसीलिए वो लड़की नहीं है जिसने सुबह उसका अलार्म रिंग किया था, वो कोई और ही थी। ये सुन इल्सिक को बहुत ज्यादा दुख होता है। जोजो इल्सिक को सॉरी कहती है और फिर अपना फोन दिखा कहती है मेरा अलार्म भी तुम्हारी वजह से रिंग नहीं हुआ, इसका मतलब ये साफ है कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। इसके बाद वो उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। वहीं जोजो एक बार फिर से रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तभी वो देखती है कि उसके फोन का अलार्म फिर से रिंग होता है जिसमें लिखा था कि कोई है आपके 10 मीटर रेडियस के अंदर जो आपको पसंद करता है, मगर जोजो को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है, जबकि सच्चाई तो ये थी कि ये अलार्म हेयोंग की वजह से रिंग हुआ था। नेक्स्ट डे सनहो और जोजो की किस वाली फोटो पूरे स्कूल में सर्कुलेट हो जाती है और जैसे ही गुलमी ये देखती है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो आकर जोजो से लड़ने लगती है। वो उसे बहुत ज्यादा बुरा भला बोलती है और कहती है क्या मैं सबको बता दूं कि जेजू आइलैंड पर क्या हुआ था, तुमने क्या किया था वहाँ। जेजू आइलैंड सुनते ही जोजो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुलमी को धक्का देते हुए कहती है क्या चाहती हो तुम कि मैं उस आइलैंड पे ही मर जाती, और अगर तुमने किसी को भी उस आइलैंड के बारे में बताया तो तुम एक इंसान नहीं मॉन्स्टर होगी। इतना कहकर वो रोने लगती है। थोड़ी देर में टीचर आते हैं और उन्हें रोकते हैं। इसके बाद जोजो उदास अपने क्लास में चली जाती है, पर वो देखती है कि उसकी एक लौती दोस्त
जैंगो भी अब उससे बात नहीं कर रही थी। ये देख जोजो को बहुत ज्यादा दुख होता है, पर तभी वहाँ सनहो आता है और वो जोजो को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं जोजो और गुल्मी की फाइट वाली वीडियो हेयोंग भी देख लेता है और वो भागते हुए स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर जोजो सनहो को पूछती है, ये फोटो तुमने ही डाले है ना? पर सनहो इनकार कर देता है। इसके बाद जोजो अपना फोन में लव अलार्म को ऑन करती है, पर उसमें कुछ भी शो नहीं करता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी सनहो उसे रोक कहता है, मेरा अलार्म ऑफ है इसीलिए कुछ नहीं शो कर रहा। इसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ वो दोनों अपने अपने फोन में लव अलार्म ऐप को ऑन करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हेयोंग भी स्कूल पहुंच गया था और वो भी उन दोनों को देख अपने फोन में अलार्म ऑन कर जैसे ही उनके 10 मीटर रेडियस के अंदर जाने वाला था, उससे पहले ही सनहो का अलार्म बज जाता है और हेयोंग खुद को रोक लेता है। सनहो का अलार्म रिंग हो जाता है, जिसका मतलब कि जोजो उसे पसंद करती है। ये देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जोजो को अपना फोन दिखाता है। वो जोजो से भी पूछता है कि उसके फोन में क्या शो हुआ। जोजो का फोन देखता उसकी नजर हेयोंग पर पड़ जाती है और वो जोजो को रुकने को बोलकर हेयोंग के पास चला जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारे बिना इस अलार्म को ऑन नहीं करना चाहता था, पर सिचुएशन। सनहो ने इतना कहा ही था कि हेयोंग उसे रोक कहता है, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि जोजो जिसे पसंद करेगी हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, और आज जोजो ने तुम्हें चूज कर लिया। इतना कहकर हेयोंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त जोजो का भी अलार्म रिंग हुआ था जब वो सनहो के साथ थी। ये देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम जैंगो को देखते हैं जो कि इलसिक के पास थी, पर इलसिक उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन इलसिक का लव अलार्म जैंगो की वजह से ही रिंग हुआ था। दरअसल जैंगो इलसिक को बहुत पसंद करती थी। इतना ही नहीं, वो जैंगो ही थी जिसने सनहो और जोजो की किस वाली फोटो क्लिक करके अपलोड कर दी थी ताकि इलसिक और जोजो का ब्रेकअप हो जाए। जहाँ एक बार फिर से सनहो जोजो को उसका लव अलार्म ऐप ऑन करने को बोलता है क्योंकि वो सुबह नहीं देख पाया था। इसके बाद जोजो अपना लव अलार्म ऑन करती है और इस बार भी उन दोनों के ही फोन में शो करता है कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये देख उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ से सीन हेयोंग पर शिफ्ट होता है जो अपने बचपन को याद कर रहा था और हम देखते हैं कि बचपन से ही सनहो को उसके पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला था और वो हेयोंग ही था जो हर वक्त सनहो के साथ रहता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे सनहो का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उनके किसी पुरानी जगह पर मिलते हैं और बचपन के दिनों को याद करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में हेयोंग ने सनहो को प्रॉमिस किया था, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बचपन की यादों को याद कर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि आज भी हेयोंग अपने प्रॉमिस को निभा रहा था। दूसरी ओर घर पहुंच जोजो गुल्मी से आज सुबह के लिए सॉरी कहती है, पर गुल्मी कहती है अगर तुम सच में सॉरी हो तो फिर सनहो से ब्रेकअप कर लो, पर जोजो मना कर देती है। गुल्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी ही वजह से मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पर जोजो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और छत पर बैठकर अपने बचपन को याद कर रोने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सनहो और जोजो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सनहो जोजो को टेक्स्ट कर कहता है क्लास शुरू होने से पहले मुझे स्कूल की छत पर मिलना। वहीं हेयोंग भी स्कूल जा रहा था, पर तभी वो गिर जाता है। स्कूल पहुंच हेयोंग मेडिकल रूम में अपनी पट्टी कर रहा था, तभी वहां से जोजो गुजरती है और उसके फोन में अलार्म रिंग होने लगता है और जोजो जब इधर उधर देखती है तो उसे सामने हेयोंग नजर आता है। पर तभी दूसरी ओर से सनहो भी आ रहा था और अब जोजो के फोन पर लव अलार्म में, इसका मतलब कि जोजो के 10 मीटर रेडियस के अंदर दो लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं। जोजो थोड़ी शॉक थी ये सब देखकर, पर अब उससे भी हेयोंग की फीलिंग का पता चल गया था। अब जोजो को समझ आ गया था कि रेस्टोरेंट में भी उसका अलार्म हेयोंग की वजह से ही बजा था, पर जोजो कुछ भी नहीं कहती। स्कूल खत्म होने के बाद सनहो अपने अंकल को रेस्टोरेंट पर काम में लगा देता है और जोजो को अपने साथ घुमाने ले जाता है। वो दोनों साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हेयोंग जोजो को रेस्टोरेंट में ना देखकर दुखी था और हम उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं। दरअसल बचपन से ही हेयोंग ये मानता था कि दर्द में भी अगर हम मुस्कुराएं तो हमारी तकलीफें थोड़ी कम हो जाती हैं। दूसरी ओर सनहो और जोजो साथ बहुत मस्ती करते हैं और पूरा दिन एंजॉय करते हैं। जोजो आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज तक शायद वो कभी भी इतने वक्त तक बाहर नहीं रह पाई थी और वो खुशी से सनहो को किस कर देती है और फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। साथ ही हम हेयोंग को भी देखते हैं जो एक ब्रिज के पास खड़े होकर जोजो को याद कर रहा था और फिर वो अपना फोन निकाल उस लव अलार्म ऐप को अनइंस्टॉल कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को जेजू आइलैंड ट्रिप पर जाना था, पर जोजो पहले तो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी कोई बुरी याद थी उस आइलैंड से
पर फिर वो जाने के लिए मान जाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके जाने से सन्हो को अच्छा लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जेजू आइलैंड पर घूम रहे थे और फोटो क्लिक करवाते वक्त डुग्गू को सब मिलकर गुलमी के बगल में खड़ा कर देते हैं। ये देख गुलमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रात को सब पार्टी करते हैं जहाँ गुलमी अपनी कुछ लड़कियों के साथ डांस परफॉर्म कर रही थी। सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और डुग्गू गुलमी की डांस की वीडियो बना रहा था। कुछ देर बाद डुग्गू बाहर आ जाता है और वो गुलमी की डांस वीडियो देख रहा था, पर तभी गुलमी वहाँ आकर डुग्गू का फोन फेंक देती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा भला बोलती है और कहती है तुम कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। डुग्गू भी रोते हुए वहाँ से चला जाता है। रात को जोजो रूम में सो रही थी, पर तभी उसे ऐसा लगता है कि रूम में आग लग गई है और उसे अपने बचपन की कुछ डरावनी यादें याद आने लगती है, जिससे कि जोजो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करती है और ये देख सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। और जोजो वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और सीधा सन्हो को गले लगा कहती है प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक बीच के पास बैठ गए थे। यहाँ आकर जोजो को थोड़ा रिलीफ होता है और वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। सुबह में वो वापस आने लगते हैं, पर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ हमें फाइनली जोजो के बचपन की सच्चाई बताई जाती है कि कैसे उसके फादर और मदर जो कि कर्ज में डूबे हुए थे वो जोजो के साथ सुसाइड कमिट करते हैं। पर इसमें जोजो बच जाती है और उसके फादर और मदर की डेथ हो जाती है। और आज जोजो अपने सामने बेहोश पड़े सन्हो को देख सोचती है प्लीज सन्हो उठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोजो सन्हो को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस करती है, पर किसी का भी रिप्लाई नहीं आता। वहीं स्कूल में सारे बच्चे यही बात कर रहे थे कि सन्हो की ऐसी हालत सिर्फ और सिर्फ जोजो की वजह से हुई है। जोजो बहुत ज्यादा परेशान थी और तभी वो डुग्गू को देखती है। वो दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, जहाँ डुग्गू कहता है गुलमी मेरा सबसे पहला प्यार थी और वो पहली इंसान भी जिसने मुझसे इस हद तक नफरत की। इतना कहकर डुग्गू जोजो को कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी दिल टूटे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और तभी जोजो के फोन पर डुग्गू का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें डुग्गू ने उसे एक ऐसे लव अलार्म ऐप की शील्ड दी थी जिसकी मदद से वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों को पता चलने से रोक सकती थी। यानी कि इस शील्ड को एक्टिवेट करने के बाद किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि जोजो किसे पसंद करती है, क्योंकि ये ऐप जोजो की फीलिंग्स को दूसरों के फोन पर डिस्प्ले नहीं करने देगा। अगले दिन जोजो हेयोंग से सन्हो के बारे में पूछती है और हेयोंग उसे सन्हो से मिलाने के लिए उसके घर ले जाता है। पर तभी बाहर जोजो सन्हो के पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है कि अगर सन्हो ऐसा ही करता रहा तो उसे यूएसए भेज देंगे। जोजो ये सुन सन्हो से बिना मिले चली जाती है। अब हम 4 साल बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं और हम जोजो को देखते हैं जो कि एक वेडिंग प्रोग्राम के लिए काम करती थी। साथ ही उसका एक इंस्टाग्राम पेज था जिसमें वो ड्राइंग्स अपलोड किया करती थी और ये पेज काफी ज्यादा पॉपुलर था, पर ये पेज किसका था ये किसी को भी नहीं पता था। वहीं सन्हो की भी अब एक नई गर्लफ्रेंड थी और ये गर्लफ्रेंड उसने बिना लव अलार्म ऐप की बनाई थी। और एक दिन हम देखते हैं कि जो लाइब्रेरी से बाहर आते वक्त हेयोंग को देखती है। हेयोंग उसे देख कहता है मैं याद हूं ना तुम्हें, पर जोजो कुछ भी नहीं कहती और हेयोंग वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि हम मिलते रहेंगे। रात को जोजो स्टोर पर काम कर रही थी, पर तभी वहाँ गुलमी आती है और कहती है पता नहीं मेरा लव अलार्म इतने फालतू लड़कों से रिंग क्यों होता है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस पे जोजो कहती है तो तुम किस तरह के लड़कों को चाहती हो कि वो तुम्हारे लव अलार्म ऐप को रिंग करे? मैं चाहती हूँ कि लव अलार्म ऐप का डेवलपर मेरे इस अलार्म को रिंग करे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हेयोंग एक बार फिर से जोजो से लाइब्रेरी में मिलता है, जिस पर जोजो से पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिस पर हेयोंग उसे कहता है तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं यहाँ आता रहूंगा तुमसे मिलने के लिए, तुम आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। इतना बोलकर हेयोंग वहाँ से चला जाता है। घर पहुँच हेयोंग सन्हो को मिलता है और सन्हो को भी अब पता चल चुका था कि हेयोंग जोजो से मिल रहा है। सन्हो हेयोंग को कहता है तुम्हें पता है ना कि जोजो ने मेरे साथ क्या किया था, फिर भी तुम उससे मिल रहे हो। जिस पर हेयोंग पूछता है क्या तुम अब भी जोजो को पसंद करते हो? पर सन्हो ना कहता है। यहाँ हेयोंग कहता है कि मैं अभी जोजो को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं उससे मिल रहा हूँ। ये सुन सन्हो वहाँ से चला जाता है और वो सीधा लाइब्रेरी में पहुँचता है जहाँ वो जोजो से मिलता है और जोजो को कहता है हेयोंग से दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुमने जो मेरे साथ किया तुम वो उसके साथ भी करो। सन्हो आगे कहता है मुझे बताओ कि 4 साल पहले तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था, क्या गलती थी मेरी? पर जोजो उसे कुछ भी नहीं कहती और सन्हो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जोजो रो रही थी और यहाँ से अब हम वापस से 4 साल पहले चले जाते हैं, जहाँ एक्सीडेंट के बाद जब जोजो सन्हो से मिलने उसके घर गई थी तब उसे ये रियलाइज हो गया था कि वो और सन्हो बहुत ज्यादा अलग है और कहीं ना कहीं जोजो खुद को ही सन्हो की इस हालत का जिम्मेदार मानती थी। जोजो नहीं चाहती थी कि सन्हो उसकी वजह से और किसी दूसरे प्रॉब्लम में फंसे।
इसीलिए बहुत सोचने के बाद जो उस लव अलार्म ऐप की शील्ड को ऑन कर देती है जो उसे डुग्गू ने दिया था। यहाँ हमें एक और चीज बताई जाती है कि एक बार इस शील्ड को ऑन करने के बाद कोई तरीका नहीं है जिससे कि इसे ऑफ किया जा सके। इसे बस इस ऐप का डेवलपर ही बंद कर सकता है। सब कुछ जानने के बाद भी जो इस शील्ड को ऑन कर देती है। पैरेलल सीन में यहाँ हमें डुग्गू को भी दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में अकेला था। उसके रूम में बहुत सारे कंप्यूटर्स थे। डुग्गू भी बहुत ज्यादा उदास था और वो गुलमी को याद कर रहा था। इसके बाद डुग्गू जेजू आइलैंड वाली फोटो को डिलीट कर देता है और खिड़की से कूद जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक दिन घर जाते वक्त जोजो देखती है कि सनहो उसे मिलने आया था। उसे देख जोजो को अच्छा लगता है, पर जोजो देखती है कि सनहो को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। ये देख उसे बहुत दुख होता है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सनहो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सनहो जब स्कूल आता है तो जोजो उसे कहती है, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुन सनहो हैरान हो जाता है, पर जो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सनहो कैंटीन में आकर जोजो से उसका लव अलार्म ऐप ऑन करने को बोलता है। वो देखना चाहता था कि जोजो सच बोल रही है या नहीं। पर जब जोजो और सनहो अपना अपना अलार्म ऑन करते हैं तो बस जोजो का अलार्म रिंग होता है, सनहो का नहीं। इसका मतलब बस सनहो ही जोजो को प्यार करता था। जो अब सनहो को प्यार नहीं करती थी। ये देखकर सनहो और बाकी सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। सनहो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से जो को क्या हुआ और उसकी फीलिंग्स कैसे बदल गई। सनहो बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो बस अपने और जोजो के साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहा था। सनहो बहुत कोशिश करता है कि उसके और जोजो के बीच रिश्ते वापस से पहले की तरह हो जाए, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। सनहो अभी भी इस बात पर यकीन करने को रेडी नहीं था। इसीलिए वो दोबारा जोजो को उसी जगह पर ले जाता है जहां उन दोनों ने किस किया था। वहां पहुंचकर जब वो लव अलार्म ऐप को फिर से ऑन करता है तो इस बार भी बस जोजो का ही अलार्म रिंग होता है, सनहो का नहीं। ये देखकर सनहो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो वहां से ये बोलकर चला जाता है कि हमेशा अपना अलार्म ऑन रखना ताकि तुम ये देख सको कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए किस तरीके से बदलती है। और इस तरह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब वापस से हम प्रेजेंट यानी 4 साल बाद पहुंच जाते हैं जहां सनहो के आने पर आज भी जोजो का अलार्म रिंग हुआ था। इसका मतलब कि सनहो आज भी जोजो को पसंद करता है और वो उसे भुला नहीं पाया। पर सनहो को अभी तक ये सच नहीं पता था कि जोजो ने अपने फोन में शील्ड को एक्टिवेट कर रखा है और 4 साल बाद भी जोजो उसे सच नहीं बता पाती। रात को जब जोजो घर जाती है तो उसका और गुलमी का झगड़ा हो जाता है क्योंकि गुलमी ने जोजो के पैसे जो कि उसने अपने कॉलेज के लिए बचा के रखे थे उसे ले लिए थे। जो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी हेयोंग उसके पास आता है और उसे एक ब्रिज के पास ले जाता है जहां हेयोंग के कहने पर जो अपने दिल की सारी भड़ास को चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकाल देती है और ऐसा करके उसे बहुत अच्छा लगता है। जो हेयोंग को भी ऐसा करने को बोलती है, जिस पर हेयोंग बस चिल्लाकर ये कहता है कि थैंक यू जोजो जिंदा रहने के लिए। ये सुनकर जोजो बस हेयोंग को ही देखती रह जाती है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए वापस आते हैं और जो हेयोंग को एक ड्रिंक देकर थैंक्स बोलकर चली जाती है। अगले दिन हेयोंग और जोजो मिलते हैं और जो हेयोंग को कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार कर पाऊंगी। जिस पर हेयोंग कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसीलिए तुम भी मुझे पसंद करो, इसके लिए मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए हमेशा वही रहेंगी। जाने से पहले हेयोंग जोजो को कहता है, मुझे इस बात का हमेशा से अफसोस रहा कि मैं कभी भी तुम्हारा लव अलार्म ऐप रिंग नहीं कर पाया। हेयोंग आगे कहता है, मैं तुम्हारा लव अलार्म एक बार रिंग करना चाहता हूँ, प्लीज जोजो, क्या तुम मुझे इसकी इजाजत दोगी? पर जो कोई भी जवाब नहीं देती और वो वापस स्टोर पर आकर काम करने लगती है और हेयोंग की बातों को सोच रही थी कि कैसे इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा है उसे खुश रखने की। तभी हेयोंग का टेक्स्ट आता है, क्या तुम मुझसे स्कूल ग्राउंड में मिलोगी? जो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हेयोंग जोजो का स्कूल ग्राउंड में इंतजार कर रहा था और तभी वहाँ जोजो आ जाती है। वो हेयोंग को थैंक्स बोलती है जो भी उसने आज तक उसके लिए किया उसके लिए। साथ ही जोजो कहती है, मैं किसी का भी लव अलार्म ऐप रिंग नहीं कर पाऊंगी और मेरा और सनहो का ब्रेकअप भी सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ था और इसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करूंगी और मैं हमेशा ही इस तरह रहूंगी। ये सुन हेयोंग कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि अगर तुम मुझे इग्नोर करो तो मैं इग्नोर होने के लिए भी तैयार हूँ और अगर तुम मुझे डंप कर दो तो मैं डंप होने के लिए भी तैयार हूँ। हेयोंग की बातें सुन जोजो भी हंस देती है। इसके बाद हेयोंग जोजो को पूछता है, तो क्या मैं लव अलार्म ऐप डाउनलोड कर सकता हूँ? जोजो उसे हाँ कहती है और हेयोंग अपना लव अलार्म ऐप को डाउनलोड करता है और हम देखते हैं कि जोजो का अलार्म रिंग हो जाता है। ये देख हेयोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज फाइनली उसने जोजो का अलार्म रिंग कर दिया था। हेयोंग की खुशी को देख जोजो भी मुस्कुराने लगती है।
इसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ हे योंग बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि जोजो ने फाइनली उसे एक चांस दे दिया था। दोनों के चेहरे पर ये खुशी साफ दिख रही थी। वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, पर जोजो अपने घर के बाहर सनहो को देखती है। सनहो जोजो को अपनी कार में ले जाता है और एक बार फिर से जोजो का अलार्म रिंग होता है, पर सनहो का नहीं। ये देख सनहो जोजो को पूछता है, तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती? ये बात मेरी आंखों में देखकर मुझे कहो। जिस पर जोजो उसे देख कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती थी पर अब नहीं, और मैंने जितना तुम्हें पसंद किया है शायद मैं उतना कभी और किसी को ना पसंद कर पाऊँ। पर एक सच ये भी है कि वो मैं ही थी जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप खराब हुई, तो अब कैसे मैं तुम्हें दोबारा पसंद कर सकती हूँ? जिस पर सनू पूछता है, तो क्या तुम हे योंग को पसंद करती हो? जोजो कहती है, वो एक अच्छा लड़का है और मैं हमारे रिलेशन को एक मौका देना चाहती हूँ। ये सुन सनहो से पूछता है, तो मैंने क्या गलती की थी जो तुमने मुझे कोई मौका नहीं दिया? जिस पर जोजो से सॉरी कहती है और बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा इमेच्योर थी। इतना बोलकर जोजो चली जाती है और सनहो भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोजो को आज भी इस बात का अफसोस था कि उसने उस लव अलार्म शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था। जोजो ने बहुत बार उस लव अलार्म ऐप को अनइंस्टॉल कर वापस से डाउनलोड करने की कोशिश की ताकि वो शील्ड हट जाए, पर हर बार वो शील्ड वापस आ जाता और इसे सिर्फ इसका डेवलपर हटा सकता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि इसका डेवलपर कौन है ये बात किसी को भी नहीं पता थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हे योंग सनहो को बताता है कि अब वो उसके घर में नहीं रहेगा, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। यहाँ उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है और अब इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में भी डिफरेंसेस आ गए थे। वहीं एक दिन जोजो को पता चलता है कि लव अलार्म ऐप का सेकेंड अपग्रेडेड वर्जन रिलीज होने वाला है और इस लॉन्च इवेंट में फाइनली इसका डेवलपर कौन है ये भी बताया जाएगा। सनहो लव अलार्म 2.0 के लॉन्च में अपनी गर्लफ्रेंड युग के साथ पहुंचता है। लॉन्च इवेंट शुरू हो गया था और हम देखते हैं कि वहाँ जोजो भी पहुंचती है और एक बार फिर से जोजो और सनहो आमने सामने थे और जोजो का लव अलार्म ऐप एक बार फिर से बजता है, पर तभी वहाँ हे योंग भी पहुंच जाता है और अब जोजो के अलार्म पर 2 शो कर रहा था। इसका मतलब कि ये दोनों लड़के ही आज भी जोजो को पसंद करते हैं। जोजो बस अपनी फोन को देख चुपचाप खामोश खड़ी थी। उसके एक तरफ सनहो था तो दूसरी ओर हे योंग, और इसी के साथ लव अलार्म ड्रामा का फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।